सर्कुलर एंड साइक्लॉइडल मोशन वीडियो नंबर 14, साइक्लॉइडल मोशन वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम लोग दो एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एप्स नहीं होगा अदर देन एप्स। एग्जाम्पल 17, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब प्रोजेक्ट वर्ड लिखा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी देंगे, नहीं तो छोड़ देते ऐसे ही फिसल आता। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट बी डाउनवर्ड्स along the arc of a smooth cycloid with axis vertical and vertex downward. With a velocity, a particle is projected from a point B with a velocity, कितनी velocity से, equal to that with word है यहाँ पे, equal to that with which it reaches the vertex A. एक कलर हमने लगा दिया, देखिए दो केसेस में बन रहा है, एक में हमने ब्लू अंडरलाइन कर दिया है। पॉइंट बी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उतनी वेलोसिटी से जबकि हम पार्टिकल को रेस्ट की अवस्था में मान के कस्प पर स्टार्ट करवाएं और वो व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट बी, कस्प से नहीं बी से, देखो ध्यान से, विथ विच इट रीचेज द वर्टेक्स ए। अब लो भैया, सभी क्वेश्चन में हम लोग वर्टेक्स ओ लेते थे, इसमें ए दिया था, ये भी सावधानी बरतनी है। व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट बी, देखो क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। फर्स्ट केस, ये वर्टेक्स ए लिखा हुआ है और ये कस्प से कुछ लेने देना नहीं इसके द्वारा। कस्प से नीचे एक पॉइंट है बी, वहां से स्टार्ट लेना है। इनिशियली एट बी टी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, स्मॉल बी मान ले रहे हैं से, एंड वेलोसिटी v इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस है, ये वाला। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट बी डाउनवर्ड्स अलोंग द आर्क ऑफ ए स्मूथ साइक्लोइड विथ एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी, यही वेलोसिटी निकालने जा रहा है, विथ वेलोसिटी equal to that with which it reaches the vertex A when started from rest at B। B से रेस्ट से शुरू कर रहा है वो, यानी वेलोसिटी v इक्वल टू 0। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में यही एक्सट्रीम पॉइंट है, यहीं से स्टार्टिंग लेनी है। तो इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहां से यहां तक आपने कितना माना है, b, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज b ऑब्वियसली। द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल b। तो ये जो इक्वेशन लिखा गया इसमें भी देखिए हमने कलर के मदद लिया है। एम्पलीट्यूड जहां जहां आया वहां वहां हमने 4a लिख दिया है, क्योंकि जहां और 4a लिखा है वो एम्पलीट्यूड वाला 4a नहीं है। तो हमें दो चीज निकालना है, एक तो पार्टिकल जो बी से स्टार्ट हुआ वर्टेक्स ए तक आया तो कितनी वेलोसिटी गेन किया, वो वेलोसिटी हमें सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी बनानी है उसको।
दूसरे ए तक आने में कितना टाइम लगा, क्योंकि दूसरे केस में जो टाइम निकालना है वो क्या लिखा हुआ है, इन हाफ द टाइम टेकन इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जितना टाइम है, तो टाइम और वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन इसमें से उठाइए। नाउ v स्क्वायर इक्वल्स टू g/4a इंटू 4a होल स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, s इक्वल टू 4a cos of t under root g/4a. At the vertex A, these give तो v निकालना ही है, इससे हम v1 स्क्वायर कर दे रहे हैं इक्वल्स टू g/4a इंटू 16a स्क्वायर माइनस 0, s आर्क लेंथ वहाँ पे 0 होगा, वहीं से आर्क लेंथ नापा जाता है। s इक्वल टू 0, 4a cos t को t1 कर दो अंडर रूट g/4a इम्प्लाइज दैट v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ एक गलती हो गई, एम्पलीट्यूड इज b, तो ये 4a की जगह b लिख देना था। फिर एक बार कलर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, b, और यहाँ भी, हाँ कहाँ लिखना है देखो, इसीलिए हमने रेड कलर से कर दिया है। ये हो गया b स्क्वायर, इधर हो गया b। तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू g/4a इंटू बी स्क्वायर, और कोसाइन 0 होता है π/2 पे, तो हो जाएगा t1 अंडर रूट g/4a इक्वल्स टू π/2 इम्प्लाइज दैट। अब वेलोसिटी की वैल्यू आप लिखने जा रहे हो तो निगेटिव में लिखोगे, क्योंकि टाइम बढ़ने से आर्क लेंथ घट रहा है। ये तो आपको हम साइक्लोइडल मोशन के पहले ही आर्टिकल में समझा दिए थे। v1 इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट g/4a, और इधर t1 इक्वल्स टू, देखो ये 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा पाई अंडर रूट a/g। इसकी नंबरिंग कर लें या ऐसे बॉक्स में इसको घेर लें। ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस क्या है कि बी से स्टार्ट की रेस्ट की स्थिति में मोशन स्टार्ट करें तो ए तक आने में ये वेलोसिटी अचीव हुआ और इतना समय खर्च हुआ। अब क्या है सेकंड केस, बी से ही v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, बी से ही v1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो ए तक आने में कितना समय लगेगा। पहले केस में जितना समय लगा है उसका आधा t1/2। अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लें, हमने आपको बिल्कुल समझा दिया है। A particle is projected from a point B downwards along the arc of a smooth cycloid with axis vertical and vertex downwards with velocity equal to that with which it reaches the vertex A when started from rest at B. Prove that it will now reach A in half the time taken in the first case. अब सेकंड केस, second case, initially at B, S इक्वल टू स्मॉल b आर्क लेंथ वही रहेगा, वहीं से शुरू कर रहे हैं t इक्वल टू 0,
कितनी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। नाउ अब वो तीसरा जो शुरू में भी नोट ऐड करके लिखे थे ना, उसमें से तीसरा इक्वेशन कंसीडर करिए, एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी बाई 4a एस, एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी बाई 4a एस। इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर एस, वेयर, सुविधा के लिए ऐसा करने जा रहे हैं, वेयर एन स्क्वायर इज g by 4a, implies that d square s upon dt square plus n square s equal to 0, implies that capital D square plus n square operated on s equals to 0, d equals to d by dt। तो ये बहुत सिंपल से इक्वेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें वर्कआउट नहीं करेंगे, सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ। इट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। विथ RHS 0 है ना, विथ ब्रैकेट में लिख दो इसको, क्योंकि बहुत जताने बताने की चीज नहीं, विथ RHS 0। तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही कंप्लीट सोल्यूशन होगा। डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, डी बराबर प्लस माइनस 0 प्लस माइनस आई एन। तो सीधा सोल्यूशन लिख सकते हैं इसका। इट्स सोल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल s इक्वल्स टू c1 cos nt प्लस c2 sin nt। नंबर कोई किया अभी तक नहीं, हमको लगता है कोई नंबर ही नहीं किया। 1, चूंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए दो इक्वेशंस चाहिए इनको निकालने के लिए, तो एक इसको डिफरेंशिएट करके बना लें। आल्सो v इक्वल टू एस डॉट इक्वल टू माइनस एन सी वन साइन एन टी प्लस एन सी टू कॉस एन टी। अब इनिशियल कंडीशंस उठाइए, सेकंड केस वाला, ध्यान रहे वहां ना पहुंच जाना। क्या बता दें, क्या करना है इसका। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, क्या इनिशियल कंडीशंस है? s इक्वल टू बी, t इक्वल टू 0, और क्या चाहिए? v इक्वल टू v1 to 1 and 2। we get small b equal to c1 cos 0 1 sin 0 0, और v की जगह क्या रखोगे? v1 इक्वल्स टू, अब ये sin 0 है, ये बचेगा nc2, implies that b इक्वल टू c1 एंड v1 कितना निकला था? v1 मिटा दिया हमने, माइनस बी अंडर रूट 4a/g, यही मुझे याद आ रहा, फिलहाल मैं देख ले रहा हूँ, इक्वल टू nc2। बिल्कुल यही था। अच्छा जी, इक्वल्स टू, implies that c1 इक्वल्स टू b। एन स्क्वायर हम किसको लिए थे? ये एन स्क्वायर इक्वल टू g बाई 4a।
C2 इक्वल टू माइनस बी बाई एन अंडर रूट 4a बाई जी इक्वल्स टू माइनस बी बाई एन और इसे देगा, ये क्या है? एन की वैल्यू ना लिख दें हम, माइनस बी बाई एन इंटू एन, एन बराबर कुछ माइनस बी बाई एन, कहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या? V1 की वैल्यू हमने गलत लिख दिया लगता है। V1 आया था माइनस बी अंडर रूट जी बाई 4a, V1 इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट जी बाई 4a था, यही गलत कर दिया, इसीलिए फंस रहा है मामला। माइनस बी अंडर रूट जी गलत करो तो कहीं ना कहीं फंसेगा, ऐसा अब सही है। C2 इक्वल टू माइनस बी बाई एन और अंडर रूट जी बाई 4a। अब ये अंडर रूट जी बाई 4a कितना हुआ? n हुआ। हाँ, यहाँ प्लस माइनस चक्कर नहीं, क्योंकि क्वांटिटीज है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण नेगेटिव होता है, तो ये बराबर आ गया माइनस बी। अब इसको इन दोनों में रखें? नहीं, इन दोनों में नहीं रखना है, इसको केवल नंबर 1 में रख दिया जाए। क्या करेंगे? दोनों में रख के putting these in one, we have one ये है S इक्वल टू b cos nt माइनस b sin nt at the vertex A it reduces to, या it gives s की जगह 0 कर दीजिए, इक्वल्स टू b ब्रैकेट में cos nt माइनस sin nt implies that cos nt minus sin nt equals to 0, implies that sin nt equals to cos nt, implies that nt equal to pi by 4, pi by 4 पर sin cos बराबर होता है, implies that n की वैल्यू एक काम और करते हैं, इसमें हम t को भी बदल देते हैं, t2 कर देते हैं, ये तो T2 बराबर हो जाएगा 1/n इंटू पाई बाई 4 इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई 4a, नहीं 1/n है ना, उल्टा इसका, अंडर रूट 4a बाई जी इंटू पाई बाई 4 इक्वल्स टू, देखो यहाँ 2 निकलेगा बाहर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पाई बाई 2 अंडर रूट a बाई जी। T1 कितना निकला था याद है आपको? T1 बराबर था पाई अंडर रूट a बाई जी, T1 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट a बाई जी, इसी का आधा आ गया, implies that T2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू पाई अंडर रूट a बाई जी इक्वल्स टू T1/2, यही प्रूव करना था। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल।
Example 18. A particle slides down a smooth cycloid starting from a point whose actual distance from the vertex is B. Prove that its speed at any time t जनरल पॉइंट पे हमको डेटा निकालना है इज 2 pi b upon capital T sin 2 pi t upon capital T, where t is the time, where capital T is the time of complete oscillation of the particle, माने टाइम पीरियड। किसी पॉइंट बी से स्टार्ट लेना है, उसकी दूरी वर्टेक्स से बी के बराबर है। अब दूरी बोलेंगे, दूरी का मतलब होता है ना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए एक्चुअल डिस्टेंस लिखा है, लेकिन दूरी को नापिए आप कहाँ पे, आर्क पर, कर्व पर नापिए, एक्चुअल डिस्टेंस इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है। वर्टेक्स फिर ए ले रहा है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है बी। Obviously, the motion is simple harmonic with amplitude B. Let P be the position at time t then V equal to माइनस जी बाई 4a अंडर रूट रहेगा, ये माइनस अंडर रूट जी बाई 4a इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। पिछले एग्जाम्पल वाला याद है ना, एम्पलीट्यूड कहां पर आएगा, और एस इक्वल टू बी कॉस ऑफ टी अंडर रूट जी बाई 4a।
एस को एलिमिनेट करके हम वी और टी में संबंध बना लें, क्योंकि देखो क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट इट्स स्पीड माने वी चाहिए एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस रिलेशन विच इन्वॉल्व्स स्मॉल टी टाइम। तो वी और टी का रिलेशन चाहिए, एस एलिमिनेट करो, एलिमिनेटिंग एस, वी हैव v इक्वल टू माइनस अंडर रूट जी बाई 4a इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देना सुविधा के लिए, वेयर अल्फा इज अंडर रूट जी बाई 4a इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट जी बाई 4a इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज अंडर रूट जी बाई 4a। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये अंडर रेडिकल रहता है, तो बी साइन अल्फा रहेगा सिर्फ। Number 1, we know that the time period is given by capital T equals to 4 pi under root a by g. Therefore, under root a by g equals to 2 pi upon 4 pi upon capital T implies that under root g by 4a equals to, देखो यहाँ 4 लगाने का मतलब कि नीचे आप 2 लिख रहे हो, तो 2 लिखोगे तो कैंसिल होकर 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। इसको नंबर 1 में रखिए। पुटिंग इट इन 1, ये है स्पीड v इक्वल टू, माइनस छोड़ रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना हमको, अंडर रूट g बाई 4a का मान 2 पाई अपान कैपिटल T, 2 पाई अपान कैपिटल P इंटू b साइन अल्फा, अल्फा माने अंडर रूट जी बाई 4a माने 2 पाई टी, टू पाई अपान टी। स्मॉल टी कहाँ छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है। अल्फा की वैल्यू होगी जो उसमें यहाँ पे टी भी रहेगा, यहाँ पे टी भी रहेगा। साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा माने अंडर रूट जी बाई 4a और इंटू टी, 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल टी, दैट इज, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लो इन मैग्नीट्यूड, v इक्वल टू 2 पाई b अपान कैपिटल टी इंटू साइन 2 पाई टी अपान कैपिटल टी, यही निकालना था। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड साइक्लोइड के ऊपर मोशन। ना उतार पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बंद करें हम। थैंक यू वेरी मच।